भगवान बोले गणेशा श्री सरस्वती माता पिता स्वामी वत्सखा सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नहीं श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन
किए नासहि विघ्न बंदों तुलसी के चरण जिनकी कली समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सब जहां बार बार वंदन करूं श्री नाभा जिनका गाभा वेद सो श्री भक्त माल रस दे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वानदेव सवितर्धुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्य श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम
भरत के चरणा प्रणवाऊं भरत के चरणा जासु ने व्रत जाई न बरना जासु ने व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन जासु राम चरण जासु लुब्ध मधुप
तजई न पासु लोक रघुपैया तजहि न पासु लोक मधुप एव तजई न पासु। कहिए त्रेता गोपी श्री भरद्वाज जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सर्वानंद आश्रम की जय। समस्त कोटि संत भक्त रसिक वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम भूमि वृंदावन में कार्तिक मास के पुण्य दिव्य अवसर पर श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से हम आप सबको गोप अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत प्रेम चर्चा गाने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस प्रेम चर्चा का जो आधार है जिनके लिए सुखदेव भगवान कहते हैं जो गोपी तत्व है वो प्रेम की ध्वजा है। उसी गोपी तत्व का जो आधारभूत मूल स्वरूप है, जो प्रेम की परम मादक दशा का साक्षात मूर्ति मंद स्वरूप है, उसी प्रेम तत्व के दिव्य रस में अवगाहन करने का ठाकुर जी की कृपा से सुयोग सौभाग्य त्रेता गोपी भरत चरित्र के माध्यम से हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। जीवन में जब प्रेम की बात कहने सुनने को प्राप्त हो जावे या प्रेम की चर्चा में हमारी रुचि बढ़ने लग जावे, तब मान लीजिए वह प्रेमास्पद की प्राप्ति अब शीघ्र है। अन्यथा बंधुओं, तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा ना सुहाए। और उस हरि चर्चा में भी प्रेम चर्चा नहीं सुहाती। प्रभु प्रेम चर्चा किसके कहने सुनने में लाते हैं? जो प्रभु के प्रेम का पात्र होता है, या यूं कहें प्रभु जिसको अपने प्रेम का पात्र मानते और जानते हैं, वही इस प्रेम परिप्रेक्ष्य में, इस प्रेम तत्व की चर्चा में समुपस्थित हो सकता है। उस चर्चा को कह सुनकर अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकता है। तो गोस्वामी जी उस प्रेम मूर्ति भरत जी का दिव्य स्मरण करते हुए जिन भावों को उदित करते हैं, गोस्वामी जी कहते प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरणा। यद्यपि
गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में बहुत सी वंदनाएं की हैं। जिस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी महाराज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो अवध भुआल। वहां पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बंदो। उससे पूर्व आप दर्शन कीजिए, गोस्वामी जी कहते, बंदो अवधपुरी अति पावनी। लेकिन आप दर्शन कीजिए, श्री भरत जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी बंदों शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। विशेष स्थान पर गोस्वामी जी वंदन के स्थान पर प्रणवों शब्द का प्रयोग करते हैं। हनुमंतलाल जी की वंदना करते हैं, वहां पर भी प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर। जैसे हनुमत सरकार के वंदन के समय गोस्वामी जी प्रणवों शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से श्री भरत जी की वंदना करते हुए बाबा प्रणवों शब्द को समुपस्थित करके भरत जी की महिमा का महिमा मंडन कर रहे हैं। और भरत जी को प्रणवों प्रतीति पूर्वक प्रणति पूर्वक उनके चरणों में वंदन करते हैं। प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, उसका कारण क्या है? जासु नेम व्रत जाई न वरना। बंधुओं, हम प्रेम की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहते सुनते करते हैं, लेकिन प्रेम के अंतःनिष्ठ जो भाव है वह क्या है? वह प्रेमी के भीतर का नेम और व्रत ही उसका परिचय है। अब ये अपना अपना व्यक्तिगत विषय है, चिंतन करिएगा, अपनी समीक्षा कीजिएगा कि हम जिस प्रेमास्पद के प्रति प्रेम की चर्चा या अपने आप को प्रेम के प्रति समर्पित मान रहे हैं, उस प्रेमास्पद के प्रति हमने कैसा और कितना नेम और उस नेम को पालित करने के लिए हमने व्रत धारण किया हुआ है। व्रत का अभिप्राय प्राय हम व्रत का अभिप्राय मान लेते हैं कि जिस प्रकार से अनुष्ठानात्मक हम क्रम करते हैं, अमुक व्रत, उसमें तो कुछ वस्तुओं को सेवन करना या ना करना वह नियम होता है, लेकिन प्रेम के अंतः प्रति पल प्रति क्षण उस प्रेम को वर्धित करने के लिए जो जो नियम लिए जावे और उन नियमों को निभाते हुए दृढ़ संकल्पित होना ही उस प्रेमी का व्रत है। कहीं मेरे प्रेमास्पद के प्रेम में कहीं चूक ना हो जावे। बंधुओं, श्री नारद जी प्रेम का दिव्य स्वरूप दर्शन करवाते हैं। नारद जी कहते, प्रेम का स्वरूप क्या है? अव्याव्रत भजनात् तद विस्मरणे परम व्याकुल होती। यह भी उसका एक चिन्ह है, यह भी उसका एक परिचय है। जब हम अपने प्रेमास्पद का विस्मरण करें, महाराज जी, हम व्याकुल हो जावें, भाव विभोर हो जावें। बंधुओं, इन आचार्य जनों के चरित्रों के माध्यम से हमें उसका अंश भाव जो है वो अपने भीतर अनुभव करना है कि इन आचार्यों के चरित्रों का श्रवण करके हमारे भीतर उस भाव की कितनी पुष्टता हो रही है, कितना उस भाव को ग्रहण करने का भाव हमारे भीतर उद्दीपित हो रहा है। यद्यपि जो भरत जी हैं वह तो महाराज जी साक्षात मेरे प्रभु का मूर्तिमंत प्रेम है। आप श्री रामचरितमानस का दर्शन कीजिए। मेरे प्रभु के प्रकटने से पूर्व जिनके प्रकटने का विधान निर्धारित हुआ,
वह कौन है? वह महाराज जी दिव्य रूप से प्रभु का प्रेम प्रकट होने के लिए पहले अपना विधान निर्धारित करता है। आप दर्शन कीजिए बंधु, जैसे ही श्री मनु जी महाराज श्री ठाकुर जी के प्रकट होने पर उनसे वरदान की याचना करते हैं तो क्या कहते हैं? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहि तुमहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। बंधुओं, एक बात और विचार कीजिए और आत्मसात कीजिए। जब मनु और शत्रुपा जी मेरे प्रभु के भजन की ओर आरूढ़ होने लगे, मन में विचार आया। क्या विचार आया? श्री मनु और शत्रुपा जी विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। मनु जी और शत्रुपा जी विचार कर रहे हैं कि जीवन का चौथापन आ गया, अभी तक भोग प्रवृत्ति बनी हुई है, अभी तक विषय प्रिय लग रहे हैं, जिसके लिए मानव देह प्राप्त हुई है वह लक्ष्य तो सिद्ध नहीं हो रहा। हो ही ना विषय वैराग, और ऐसा विचार करके अपने पुत्रों को राज्यभार संभाल करके मनु और शत्रुपा जी भजन के लिए प्रस्तुत हुए, भजन के लिए आरूढ़ हुए। बंधु, यहाँ पर प्रसंग संकेत करता है, कथा संकेत करती है, हमें भी विचार करना चाहिए। क्या अभी भी भोग प्रवृत्ति, भोग प्रियता बनी हुई है? इसको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना आत्मसात कीजिए। मनु और शत्रुपा जी भजन पथ पर आरूढ़ हुए। भजन पथ पर आरूढ़ होकर के 23,000 वर्ष तप किया। गोस्वामी जी ने उस भाव का दर्शन करवाया कि मनु शत्रुपा जी ने किस किस प्रकार से पहले कंदमूल फल पा करके, फिर कंदमूल फल भी छोड़ दिए, फिर जल पी करके, फिर जल भी छोड़ दिया, फिर वायु पी करके, फिर वायु पीना भी छोड़ दिया, फिर एक पांव पर खड़े होकर के, फिर एक अंगुष्ठ पर खड़े होकर के कैसे प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और मन में विचार क्या कर रहे हैं कि हमें उसका दर्शन करना है जो इस सृष्टि का अनादि तत्व है। बंधुओं, ये प्रसंग हम जिस संदर्भ में कहने का प्रयास कर रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। मनु और शत्रुपा जी ने मन में किसी भी इष्ट स्वरूप का अनुसंधान करके उपासना प्रारंभ नहीं की कि हम अमुक की उपासना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहत अनुराग, और वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अतिला। 12 अक्षर मंत्र का
और उस वासुदेव का ध्यान करने लग गए। वासुदेव किसको कहते हैं? वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवः। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है, ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। जो सब में विद्यमान है, सब और विद्यमान है, सर्वकाल विद्यमान है, जो वासे वासे तिष्ठति, महाराज जी, जो सब जगह पर निवास कर रहा है, जिसकी सत्ता सब ओर व्याप्त है, जो सब समय है, हम उस वासुदेव का स्मरण करते हैं। मनु और शत्रुपा जी ने 12 अक्षर मंत्र का आश्रय लेकर के उस वासुदेव भगवान का स्मरण प्रारंभ किया कि प्रभु हम उसका दर्शन करना चाहते हैं जो सब में सब और सर्वकाल विद्यमान अनादि तत्व है, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। महाराज जी, जिस ब्रह्मांड के जिस भूतल पर नैमिषारण्य की परम पावन धरती पर श्री मनु शत्रुपा जी तप कर रहे हैं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, वो महाराज जी पुनः पुनः प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी कहते, विधि हरि हर तप देख अपारा। विधि हरि हर, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, महाराज जी असंख्य बार श्री मनु शत्रुपा जी के सन्मुख प्रस्तुत होते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, जो आपका मनोभाव है वो हम पूर्ण करते हैं। तो मनु शत्रुपा जी कहते, क्या आप उस समूल सत्ता के धारक हैं जो सब में सब और सर्वकाल विद्यमान है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरि हर कहते कि हे मनु जी, हे शत्रुपा जी, हम इस ब्रह्मांड के सत्ता के धारक हैं, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त हमारा अधिकार नहीं है। तो मनु शत्रुपा जी कहते, मनु जी कहते कि भगवान हमें तो उनका दर्शन करना है। किसका दर्शन करना है? जो स्वरूप बस शिव मन माहि, जेहि कारण मुनि यतन कराहि। और जो भशुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। हम उस तत्व का दर्शन करना चाहते हैं जिसका ध्यान शंकर करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। जिनके लिए भूत भावन भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं, जिसका ध्यान भगवान शंकर करते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए योगी यपी तपी विमलात्मा यमलात्मा प्रयासरत है, जो विशुंडी जी के मन मानस में विराजते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, जो इस सृष्टि का अनादि तत्व है, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। आहा, मनु और शत्रुपा जी के हृदय का ये भाव है। तो बंधुओं दर्शन कीजिए, मनु और शत्रुपा जी की ऐसी याचना को स्पर्श करके उनके सामने कौन प्रकट हुआ? गोस्वामी जी कहते, नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम। और लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्कार। उनके सामने कौन प्रकट हुआ? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म किस स्वरूप को लेकर प्रकटे? नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धर श्याम। महाराज जी उस श्याम स्वरूप में, उस श्याम वर्ण स्वरूप में त्रिभंगी ठाकुर जी प्रकट हुए। गोस्वामी जी कहते, महाराज जी वह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ?
गोस्वामी जी दिव्य भाव से दर्शन करवाते हैं। भ्रिकुटी विलास जासु जग सोई, भ्रिकुटी विलास जासु जग सोई, भ्रिकुटी विलास जासु जग सोई, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई। राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। अब आप विचार कीजिए कि हमारे आराध्य ठाकुर जो श्री सीताराम सरकार हैं, क्या वो दशरथ पुत्र होने से राम है? क्या वो जनक नंदिनी होने से सीता है? अरे भाई, दशरथ जी और जनक जी तो कब होंगे? किस कल्प की, किस चतुर्युगी के, किस त्रेता में दशरथ जी और जनक जी होंगे? यह तो अनादि मनु है। इनके सामने कौन प्रकट हो रहा है? भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। बंधुओं, जिनका नाम अनादि राम और सीता है, जिनका रूप अनादि राम और सीता है, हमारे वह आराध्य इष्ट हैं। जब वह राम और सीता, गोस्वामी जी ने तो और अति कर दी। गोस्वामी जी कहते हैं, जासु अंश उपजहि गुण ठानी, जासु अंश उपजहि गुण ठानी, अगणित लक्ष उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष उमा। अब बहुत इस भाव को आत्मसात कीजिएगा। सब द्वंद्व मिट जाने चाहिए कि इस सृष्टि का अनादि तत्व कौन है। कौन जी? ये द्वंद्व मिट जाना चाहिए कि इस सृष्टि का अनादि तत्व कौन है। मनु जी जिस अनादि तत्व के लिए उपासना कर रहे हैं, मनु जी जिस अनादि तत्व का दर्शन करने के लिए 23,000 वर्ष का भाव युक्त तप कर रहे हैं, और उस तप की पूर्णता के परिणाम में कौन उनके सामने प्रकट हुआ? भ्रिकुटी विलास जासु जग होई। महाराज जी, जिसकी भ्रिकुटी के विलास से असंख्य असंख्य ब्राह्मणों का निर्माण हो जाता है, और जिनकी एक भ्रिकुटी की मरोड़ से असंख्य असंख्य ब्राह्मण उनमें विलय हो जाते हैं, ये क्रम निरंतर चल रहा है। ऐसे मेरे प्रभु वाम भाग दिशि सीता सोई, वह राम और सीता अनादि तत्व है, अनादि तत्व है। बहुत हर्षित हृदय से इस भाव को हृदय में और मति में समुपस्थित कीजिए, क्योंकि यही इस प्रेम चरित्र की नींव है। इस भरत चरित्र की ये दर्शन ही नींव है। मनु और शतरूपा जी ने उस अनादि तत्व का दर्शन किया। अनादि तत्व का दर्शन करके अब प्रभु कहते, भाई हम आपके सामने प्रकट हुए हैं, हम सृष्टि के अनादि तत्व हैं। आपने अनादि तत्व का दर्शन करने की अभिलाषा को लेकर के तब किया, वह अनादि तत्व आपके सामने प्रस्तुत है। अब मांगिए, क्या मांगते हैं? तो श्री मनु और शतरूपा जी क्या मांगते हैं? गोस्वामी जी कहते, दान शिरोमणि कृपा निधि
नाथ कहो सतभाव, चाहि तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। बोलिए बहुत तारतम्य बनाइएगा जरा। वह अनादि तत्व सामने प्रकट हो गया। अब अनादि तत्व के प्रकट होने पर मांगा क्या जा रहा है? मनु और शतरूपा जी क्या मांग रहे हैं? उस अनादि तत्व को नहीं मांग रहे हैं, अनादि तत्व के समान तत्व मांग रहे हैं। चाहे तुम ही समान सुत, उस अनादि तत्व को नहीं मांग रहे हैं। अब वो अनादि तत्व कहता, भाई अगर कोई मेरे समान होता तो मैं आपके सामने पहले ही उसे प्रकट कर देता। तो आपने इतना तप किया, आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार प्रकट हुए, अगर मेरे समान कोई होता तो मैं पहले ही उसको प्रस्तुत कर देता। लेकिन मांगा क्या जा रहा है? चाहे तुम ही समान सुत। अभिप्राय कहने का बंधुओं, वह प्रातपर पर सत्ता भी अपने आने से पूर्व अपने प्रेमी के आगमन का विधान निर्धारित करती है। प्रति स्वरूप है, कहें जो उसी का प्रेम स्वरूप है। राम जी के आने से पूर्व भी भरत जी के आगमन का विधान महाराज जी दिव्य रूप से गोस्वामी जी ने दर्शन करवाया। श्री मनु और शतरूपा जी क्या मांग रहे हैं? ये बहुत मानस के अंतः भाव है, इसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। श्री ठाकुर जी के आगमन का विधान तो अब इसके बाद समान कौन है? अब समान तो मेरे प्रभु का दिव्य प्रेम ही उसके समान हो सकता है। तो गोस्वामी जी कहते, जैसे ही मनु जी ने कहा चाहे तुम ही समान सुत, इतना सुनते ही एवमस्तु करुणा निधि बोले। मेरे प्रभु ने कहा एवमस्तु, मनु जी आपने समान सुत की याचना की, मैं अपने समान अपना साक्षात प्रेम स्वरूप प्रकट होने का भाव आपको प्रदान करता हूँ। एवमस्तु, जो मेरा प्रेम स्वरूप है उसके आगमन का विधान मेरे आने से पूर्व निर्धारित होता है। श्री भरतलाल जी ही साक्षात मेरा प्रेम ही महाराज जी उसका आगमन होगा, उसके आगमन का विधान मेरे आगमन से पूर्व निर्धारित होता है। तो दिव्य रूप से उसके उपरांत ठाकुर जी कहते हैं, आप सरिस खोजो कित जाओ, नृप तब तने हो मैं आऊं। महाराज जी दिव्य रूप से प्रभु अपने आगमन का विधान अपने प्रेम स्वरूप भरत जी के आगमन के उपरांत निर्धारित करते हैं। पहले अपने भरत जी का अपने प्रेम स्वरूप का विधान निर्धारित करते हैं। ये मानस जी का दिव्य अंतरंग गुह्य रहस्य है। प्रेमी कब पहले महाराज जी प्रेमास्पद से पहले प्रेमी प्रकट होता है, फिर प्रेमास्पद का विधान बनता है। श्री मामा जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी में इन भावों का साक्षात प्रकट करके इन बातों का उद्घोष किया है कि प्रेमी से प्रकट्य पूर्व होता है, प्रेमास्पद का प्रकट्य बाद में होता है। तो दिव्य रूप से हम जिस प्रेम तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं, मेरे प्रभु ने अपने आगमन से पूर्व, प्रेमास्पद ने अपने आगमन से पूर्व अपने प्रेमी के प्रकटने का विधान निर्धारित किया। और बंधुओं, जब श्री भरतलाल जी का चारों ललाओं का नामकरण होता है तो उस समय आप दर्शन कीजिए। गोस्वामी जी ने मेरे प्रभु का नामकरण किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रैलोक सुपासी। मेरे प्रभु का नामकरण करने के उपरांत जब भरत जी का नामकरण करते हैं तो दिव्य भाव से गोस्वामी जी वहां पर दर्शन करवाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई,
अब विचार कीजिए कि विश्व का भरण पोषण करने वाला है, उसका नाम भरत है। आप भरत चरित का दर्शन करें तो क्या भरत जी, महाराज जी किसी अपनी प्रजा विशेष के वहां पर उनके भरण पोषण का कार्यभार संभालते हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व का भरण पोषण करना किसका दायित्व है? विश्व का भरण पोषण करना विष्णु का दायित्व है। महाराज जी, जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म राम स्वरूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, तब उस ब्रह्मांड के विष्णु ही भरत बनते हैं। महाविष्णु ही भरत जी का साक्षात स्वरूप है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जब अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक समस्त सृष्टियों के अधिष्ठान जब प्रातपर पर ब्रह्म प्रकट होते हैं, तब महाराज जी जिस जिस ब्राह्मंड में प्रभु प्रकट होते हैं, तो उस ब्राह्मंड का विष्णु ही भरत स्वरूप में प्रकट होता है। अगर अखिल कोटि ब्राह्मंड नायक राम स्वरूप में ना प्रकटे, तो महाराज जी उस ब्राह्मंड का विष्णु राम स्वरूप में प्रकटे। क्योंकि प्रत्येक त्रेता में जब मेरे प्रभु का प्रकट्य होता है, प्रत्येक चतुर्युगी के त्रेता में प्रभु का प्रकट्य नहीं होता। जो अभी मेरे प्रभु का प्रकट्य हुआ वो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ। इस समय 28वीं चतुर्युगी चल रही है। मेरे प्रभु राम का प्रकट्य 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ। जिस जिस चतुर्युगी के त्रेता में प्रभु आने का विधान करते हैं, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं कब प्रकट होना है। तो महाराज जी बहुत बार नारायण राम बनते हैं, बहुत बार हरि राम बनते हैं, और कभी कभार कृपा करके वह ब्रह्म तत्व राम बनता है। जब वह ब्रह्म तत्व राम बनता है, उस राम स्वरूप में प्रकट होता है, तब उस ब्राह्मण का विष्णु जो है वो भरत तत्व में प्रकट होता है। और जब उस ब्राह्मण का विष्णु राम स्वरूप में या नारायण राम स्वरूप में आते हैं, तब महाराज जी विश्व भरण पोषण कर जोई। गोस्वामी जी के शब्दों को पकड़िएगा, जो उस विष्णु के कर में विराजमान है, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो उसके हाथ में विराजमान है। पहला तत्व क्या है? पहला तत्व शंख विराजमान है, तब फिर शंख भरत बनते हैं। यह सब विधान है बंधुओं, उस प्रेम तत्व भरत जी का परिचय कि वह भरत तत्व कौन है। जब साक्षात प्रातपर पर ब्रह्म राम स्वरूप में आते हैं, तो उस ब्राह्मण के विष्णु ही भरत बनते हैं। तो भरत बन करके प्रभु अपने साक्षात प्रेम स्वरूप को प्रकट करते हैं। और जब वह प्रेम स्वरूप प्रकट होता है, आहा, तब महाराज जी जो प्रेमास्पद है वो अति आह्लादित हो जाता है, अति आनंदित हो जाता है कि अब मेरा प्रेमी प्रकट हो गया है। और ऐसे प्रेमी के पीछे प्रेमास्पद जो है वो महाराज जी दिव्य रूप से प्रकट होता है, दिव्य रूप से इस धराधाम पर। और यह जो भरत चरित है वह इसी प्रेमी और प्रेमास्पद की परस्पर भाव दशा का दर्शन है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका जी में दिव्य रूप से उस प्रेमास्पद की चर्चा करते हैं, उस प्रेमी और प्रेमास्पद के भाव की चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में उस दिव्य भाव का दर्शन करवाया, और पूर्व भाव से आज का जो दिव्य क्रम है वह तो कुछ सूक्ष्म परिचय का ही है। आज समय जो था 2 से 4 का, उसी समय सीमा के अंतराल में ही हम भाव को कहने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम उस भाव का परिचय हम दर्शन कर रहे थे श्री भक्तमाली नारायण दास मामा जी महाराज। उन्हीं श्री भरतलाल जी के दिव्य भाव के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हैं। श्री मामा जी महाराज कहते हैं,
मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। जो लो वर्ष चतुर्दश पूरो होन व्यतीत न पावे। जो वर्ष चतुर्दश पूरो होन व्यतीत न पावे। कौलो तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे। कौलो यह तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे। पितु के वचन को निभावे भैया भरत के बिना। पिता के वचन को निभावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। बंधु भीषण वचन सत्य तव मेरो मन भावे। बंधु भीषण वचन सत्य तव मेरो मन भावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। तुरत ही मिलवे को अकुलावे भैया भरत के बिना। तुरत ही मिलवे को अकुलावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना।
मामा जी महाराज इन भावों का दर्शन करवा रहे हैं। जब लंकापति रावण का संहार हो गया, मेरे प्रभु अयोध्या की ओर प्रस्थान करने को तत्पर हैं। श्री विभीषण जी कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे ये सब राज्य वैभव प्राप्त हुआ। प्रभु ये मेरा नहीं, ये आपका ही है। प्रभु कृपा करके आप इस नगर में एक बार दृष्टि घुमा दीजिए, एक बार अपनी चरण धूलि को स्पर्श करवा दीजिए। प्रभु कहते, विभीषण जी यद्यपि ये सब कुछ आपके भावानुरूप मेरा है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन विभीषण जी मेरे पास अभी अवकाश नहीं है कि मैं इस लंका में भ्रमण कर पाऊं, आपके इस नगर की शोभा को देख पाऊं, क्योंकि मेरा भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे भरत ने मेरे से प्रण लिया था चित्रकूट में कि प्रभु अगर अवधि के चलते हुए अवधि की पूर्णता पर एक दिन भी अतिरिक्त हो गया तो प्रभु आपको यह भरत जीवित दिखाई नहीं पड़ेगा। तो विभीषण अभी मेरे पास अवकाश नहीं है, मुझे तुरंत जाकर के श्री भरत जी से मिलना है, क्योंकि मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। यह जो सारा कार्य सिद्ध हो पाया है, ये केवल भरत जी के अनुग्रह से हो पाया है। इसके मूल में भरत जी हैं। मेरो पल पल युग समझ आवे। अब मुझे भरत से मिलने की इतनी व्याकुलता बढ़ गई है कि अब एक एक क्षण जो है वो भरत के बिना मुझे युग समान व्यतीत प्रतीत हो रहा है। विभीषण जी अब मुझे शीघ्र अति शीघ्र जाना है। मामा जी महाराज कहते, चित्रकूट में शपथ लियो गुणी प्राण सिर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो गुणी प्राण सिर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। जीवत चिता में समावे भैया भरत के बिना। जीवत चिता में समावे भैया भरत के बिना। हो मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। येन केन विधि अवधि आंबु में जीवन मीन जीवावे। येन केन विधि अवधि आंबु में जीवन मीन जीवावे। बीते अवध विलंब करो तो निश्चय प्राण गवावे। बीते अवधि विलंब करो निश्चय प्राण गवावे। पुनि मम जीवन निरह पावे भैया भरत के बिना। मम जीवन निरह पावे भैया
भरत के बिना ओ पल पल युग समय मेरो जावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे बनियो खेल बिगड़त लखी भैया भरत अगाड़ी आवे बनियो खेल बिगड़त लख भैया भरत अगाड़ी मामा जी महाराज इस भाव का दर्शन कर रहे हैं। मेरे राघवेंद्र सरकार अपनी बाल मंडली के साथ जब सरयू के तट पर खेल खेलने के लिए जाते तब महाराज जी खेल तो तब हो ना जब दो पासे हो। अब कौन है जो राम जी के विरुद्ध खड़े होने की बात विचार करे? कोई भी महाराज जी उस बाल मंडली में ऐसा नहीं जो राम जी के विरुद्ध खड़े होने का विचार करे। अगर कोई विरुद्ध खड़ा नहीं होगा तो खेल कैसे होगा? तब महाराज जी इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। तब महाराज जी श्री भरतलाल जी आकर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। अरे जिसमें मेरे प्रभु की प्रसन्नता है चाहे मुझे विरोध में ही क्यों ना खड़ा होना पड़े मैं प्रभु के विरोध में आकर के खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं विरोध में आकर के खड़ा होऊंगा तभी तो खेल होगा और जब खेल होगा तभी मेरे प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त होगी। तब महाराज जी विरोध में आकर के श्री भरतलाल जी खड़े हो जाते हैं। अब भरतलाल जी को खड़ा देख करके शत्रुघ्न लाल जी भी पीछे से आ जाते हैं। फिर महाराज जी अन्यत्र मित्र मंडली जो है वो अपने आप पक्ष विपक्ष बना लेती है और महाराज जी दिव्य रूप से खेल का संपादन होता है और मेरे प्रभु आनंद का अनुभव करते हैं। मामा जी महाराज उसी दृश्य का दर्शन करके उस भाव को पंक्तियों में बद्ध करते हैं। मामा जी महाराज कहते हैं मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे मम विरोध में को खिलाड़ी खड़ो होन नहीं पावे बनियो खेल बिगड़त लख भैया भरत अगाड़ी आवे बनियो खेल बिगड़त लख भैया भरत अगाड़ी मेरे विरद को बचावे भैया भरत के बिना मेरे विरद को बचावे भैया ओ मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना आगे के भाव का दर्शन कीजिए बंधु। बहुत सुंदर भाव मामा जी महाराज दर्शन करवाते हैं और क्या कहते हैं बिन दुल्हे के लख बरात मग सबको हंसी उड़ावे बिन दुल्हे के लख बरात मग सबको हंसी उड़ावे दुल्हा बन के तुरंत भरत अवधिन की लाज बचावे दुल्हा बन के तुरंत भरत अवधिन की लाज बचावे।
कितना सुंदर दृश्य। मामा जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, आप भी मामा जी की वाणी के संग दर्शन कीजिए। मामा जी महाराज कहते, जब श्रीधाम अवध से मेरे राम जी की बारात जा रही है, बंधुओं दर्शन कीजिएगा, मेरे राम जी की बारात जा रही है। मार्ग में पड़ते हुए नगर गांव वाले सब महाराज जी इतने अवधपुर से जा रही बारात की ओर बहुत उत्साह से देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, पूछते हैं लोग। तो सब लोग कहते, भाई राम जी की बारात जा रही है। तो पूछने पर जब लोग कहते, भाई दुल्हा कहाँ है, तो सब महाराज जी एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते, वो दुल्हा किसको कहे। जब सब लोग दुल्हे को पूछते, तब महाराज जी चलते चलते चक्रवर्ती जी के पास लोग आ गए। भाई सब लोग पूछ रहे हैं कि दुल्हा कहाँ है। दुल्हा कह, चक्रवर्ती जी महाराज कहते, हम क्या कहें, गुरुजी से पूछो। हमारे नेह निधि सरकार मामा जी महाराज, यद्यपि दृष्टांत तो बहुत शोभनीय नहीं है, लेकिन मामा जी महाराज कहा करते कि श्री वशिष्ठ जी महाराज से जब महाराज जी विचार किया गया कि गुरुदेव अब किसको कहा जाए, दुल्हा कौन है, तो वशिष्ठ जी महाराज कहते, अरे भाई जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ दिखा देते हैं, आप भी हाथ जो है वो भरत जी की ओर हाथ कर दिया करो, कहो भरत दुल्हा है। श्री मामा जी महाराज उस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बिन दुल्हे की लख बारात मग सबको हंसी घोड़ाए, बिन दुल्हे की लख बारात मग सबको हंसी घोड़ाए। सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि ऐसी बारात जा रही है जिसमें दुल्हा ही नहीं है। तब महाराज जी गुरु जी ने कहा, भरत जी की ओर हाथ करके कह दो कि ये दुल्हा है, और भरत जी को दुल्हे का वेश धारण करवा दो। अब चक्रवर्ती जी कहते, गुरु जी भरत जी को दुल्हे का वेश तो धारण करवा देते हैं, लेकिन ब्याह तो भरत का नहीं है। जो मित्र मंडली है वो तो भरत का उपहास करेगी। भरत जी से कहा गया, भरत जी सब लोग राम जी की बारात में दुल्हा ना होने के चलते हुए बारात की हंसी उड़ाते हैं, आप झूठ मूठ का दुल्हा बन जाएंगे। भरत जी कहते, मुझे अपने प्रभु के लिए कुछ भी बना दीजिए, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। भरत जी महाराज जी झूठ मूठ का दुल्हा बन गए। महाराज जी यद्यपि भरत जी का विवाह निर्धारित नहीं है पूर्व, लेकिन भरत जी कहते, मैं अपने राम जी के लिए झूठ मूठ का दुल्हा बनने के लिए भी तैयार हूँ। मामा जी महाराज कहते, दुल्हा बन के तुरंत भरत अब धन की लाज बचावे, दुल्हा बन के तुरंत भरत अब धन की लाज बचावे। मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भैया भरत के बिना, मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भरत के बिना, हो मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भैया भरत के बिना, मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भरत के बिना, हो मेरो मन मन युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो मन मन युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, कौन बनावे भैया भरत के बिना। ले अग्रज पादुका कौन सिंहासन पर पधरावे, ले अग्रज पादुका कौन
सिंहासन पर पधरावे। हाँ, सेवक है कि स्वयं सकल स्वामी को काज बनावे। सेवक है कि स्वयं सकल स्वामी के काज बनावे। वैभव 10 गुण को लौटावे भैया भरत के बिना। मामा जी महाराज इन भावों में भरत जी के चरित्र का चरितांश जो है वो भरने का प्रयास कर रहे हैं बंधुओं। यद्यपि भरत जी के दिव्य भावयुक्त चरित्र में हम कल से प्रवेश करेंगे, लेकिन मामा जी महाराज की वाणी जो है उसका आंशिक स्पर्श करवा रही है। जब चित्रकूट से श्री भरतलाल जी मेरे प्रभु की पहुनी को लेकर के आए, प्रभु की पादुका को साक्षात सीताराम सरकार के स्वरूप में लेकर के आए और लाकर के राज सिंहासन पर उन पादुकाओं को पधरा दिया। उन पादुकाओं से पूछ पूछ कर राज कार्य करते हैं। जब भी शत्रुघ्न लाल जी श्री भरतलाल जी के पास विशेष मंत्रणा के लिए आते हैं, तब भरतलाल जी कहते हैं, भाई मैं तो इस अवध का तुच्छ सेवक हूँ, जो इस अवध के मूल राजा हैं मैं उनसे पूछ करके बताऊंगा। तो श्री भरतलाल जी उन पादुकाओं से पूछ करके श्री शत्रुघ्न लाल जी को संकेत करते और शत्रुघ्न लाल जी वैसे व्यवहार का दिव्य संचार करके अवध का महाराज जी दिव्य वैभव को और बढ़ाते। श्री मामा जी महाराज कहते तो वैभव 10 गुण को लौटावे। जितना मेरे राम जी के रहते हुए श्री अवध का वैभव था, श्री भरतलाल जी ने उससे 10 गुना महाराज जी उस वैभव को बढ़ा करके धन कोष को 10 गुना कर दिया, सैन्य बल को 10 गुना कर दिया, गोधन को 10 गुना कर दिया, अश्वधन को 10 गुना कर दिया, समस्त महाराज जी प्रभाव प्रसार को 10 गुना करके श्री भरतलाल जी उस दिव्य कार्यभार का निर्वहन कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं महाराज जी, उस सिंहासन पर विराजमान जो श्री अवध के मूल राजा है उनकी आज्ञा का अनुपालन करके उस वैभव को बढ़ा रहे हैं। पादुकाओं से आज्ञा ले लेकर के श्री भरतलाल जी श्री शत्रुघ्न लाल जी को संकेत करते। ऐसी प्रेम निष्ठा, ऐसी भाव निष्ठा, ऐसी समर्पण निष्ठा अगर प्रपत्ति पद के आचार्य हैं तो श्री भरतलाल जी हैं, अगर प्रेम पद के आचार्य हैं तो भरतलाल जी हैं, अगर गोपी भाव के आचार्य हैं तो श्री भरतलाल जी हैं। तो उन्हीं भरतलाल जी का मधुर स्मरण करते हुए गोस्वामी जी महाराज दिव्य रूप से जय हो जय हो। मेरो बल बल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरो बल बल युग समझावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना,
कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे। कोहबर द्वार रोक के सारी सरजगारी कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी गावे। कोहबर द्वार रोक के सारी सरहज गारी। हुलस भरत सिंह पगदासी के सम्मुख शीस नवावे। हुलस भरत सिंह पगदासी के सम्मुख शीस नवावे। मोको मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। मोको मार्ग कौन लगावे भैया भरत के बिना। मोको मार्ग कौन दिलावे भैया भरत के बिना। मोको मार्ग कौन लगावे भैया भरत के बिना। श्री मामा जी महाराज दिव्य दृश्य का दर्शन कर रहे हैं और हमें अपनी वाणी के माध्यम से करवा रहे हैं और भरत जी का महिमा मंडन कर रहे हैं। जब कोहबर में महाराज जी दिव्य रूप से चारों लाल और चारों नली प्रवेश करने के लिए प्रस्तुत हुए, महाराज जी जितना मिथिला का सहचरी मंडल है, सखी मंडल है, उन सबने महाराज जी द्वार रोक लिया। प्रभु आपको प्रवेश संभव नहीं है तो भाई प्रवेश करने का क्या विधान है? सरकार प्रवेश करने का विधान है, हमारे जो यहाँ के कुल गुरु हैं उनको प्रणाम कीजिए। उनको जब आप प्रणाम करेंगे, प्रणाम के उपरांत ही आपको प्रवेश मिलेगा। अब राम जी कहते भाई बिना जाने बिना पहचाने हम रघुवंशी हैं, अरे गहरे को प्रणाम नहीं करते प्रभु, फिर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब जब राम जी ने मना किया तो महाराज जी लखनलाल जी तो अनुगामी हैं, लखनलाल जी कहते हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। अब शत्रुघ्न लाल जी ने भी महाराज जी उसी भाव का अनुसरण किया। हमारे अग्रज लखनलाल जी अगर इस भाव का दर्शन करवा रहे हैं तो हम भी प्रणाम नहीं करेंगे। तब महाराज जी कोहबर में प्रवेश कैसे हो? मामा जी महाराज कहते तब श्री भरतलाल जी ने दिव्य रूप से बिना देखे बिना जाने महाराज जी साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम जैसे ही किया तो उस महाराज जी कुल गुरु के दिव्य भाव से जब पट हटाया तो वहां पर क्या पाया? वहां पर श्री किशोरी जी की पादुका पाई। तो श्री लखनलाल जी कहते भैया भरत आपने तो हमारी हंसी करवा दी, आपने जानकी जी की पादुका को बिना देखे प्रणाम कर दिया। तो श्री भरतलाल जी कहते मेरे तो जीवन के आधार ही युगल की पनही है, इनके चरणारविंद ही मेरे आधार हैं। अरे भाई ये भक्ति दिखानी थी तो अयोध्या में दिखाते, इन सारी सरहद के बीच में क्यों दिखाई? तो श्री भरतलाल जी कहते मेरी भक्ति बनावटी नहीं है, मिथिला में और अयोध्या में और, भाई मेरी तो एक रस भक्ति है। मामा जी महाराज कहते श्री भरतलाल जी ने श्री जानकी जी की पादुका को महाराज जी साष्टांग प्रणाम करके कोहबर मार्ग प्रशस्त किया। तो अपूर्व भाव से मामा जी महाराज कहते हैं हमको मार्ग कौन दिखावे भैया भरत के बिना। मोको मार्ग कौन दिखावे भैया भरत के बिना। वो मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन मनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन मनावे भैया भरत के बिना। जय राम राघव जय राम राघव जय
जय कृष्ण केशव जय कृष्ण केशव मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत के बिना मेरो मन बदल समझाए भैया भरत के बिना। आज हम आप सब त्रेता गोपी भरत के महात्मा भाव को स्पर्श कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी में श्री भरतलाल जी के दिव्य महात्मा का एक पद दिया है। जिस प्रकार से किसी भी भाव का हम भाव दर्शन करें तो उससे पूर्व उसके महात्मा का दर्शन करते हैं। तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्री भरतलाल जी के महात्मा का दर्शन करवाया है, लेकिन उसका भाव दर्शन हम कल प्रातः काल के सत्र में करेंगे। आज प्रभु कृपा से जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। आज हमारे श्रीधाम अवध से श्री राम सखी मंदिर से हमारे श्री जनक दुलारी महाराज जी और उसके साथ साथ करुणा निधान से श्री सुधीर शरण जी महाराज और आचार्य चरण, जिनका हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। अकारण कृपा जब संत आगमन हो जावे। तो आज 4 बजे दिव्य सत्संग का हमें भाव दर्शन प्रारंभ होना है। प्रभु कृपा से सुयोग की श्रीमद् भागवत कथा का भी जो दिव्य क्रम है वो 30 से 5 का ही है, और अपने श्री भरत चरित का जो प्रभु कृपा से समय निश्चित हुआ वह भी 30 से 5 का ही। चलिए अब प्रातः काल के सत्र में अब भरत चरित का रसास्वादन और सायंकाल के दिव्य साय बेला में हम श्रीमद् भागवत का भाव दर्शन का सुयोग और हमें प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी आज इस सत्र को भरत जी के चरणों में समर्पित करते हुए, केवल भरत जी के भाव को सूक्ष्म स्पर्श करते हुए मामा जी की वाणी का आश्रय लेकर के भरत जी को हमने प्रणाम करने का प्रयास किया। और गोस्वामी जी ने भरत जी का प्रथम स्मरण जो किया है, प्रणवं प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई ना वरना। बंधुओं, इस बात को बहुत आत्मसात कीजिएगा। प्रेम का प्रमाण, प्रेम की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हम करते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रेम का परिचय क्या है? प्रेम के पीछे हमारा दृढ़ व्रत और महाराज जी हमारे जीवन का नियम ही उस प्रेम का परिचय है कि हम उस प्रेमास्पद के प्रति किस व्रत को धारण किए हैं, किन किन नियमों को धारण किए हैं, जिसके चलते हुए हम अपने प्रेम का परिचय प्रेमास्पद के प्रति समर्पित कर पावे। इन भावों को हृदय में व्यस्त कीजिएगा और शेष चर्चा हम भरत चरित के माध्यम से कल प्रातः काल 9:30 से 12:30 के सत्र में करेंगे। अब आरती का भैया जी कहते हैं समय 10 से 1 का है, तो कल प्रातः काल का जो समय है वो 10 से 1 बजे का
ठीक समय पर पधारिएगा। तो अब संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करके आरती से श्री महाराज जी मधुर वाणी आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। भैया जी से प्रार्थना कि महाराज जी हमारे श्री सुधीर शरण जी महाराज समय और भाव अनुरूप महाराज जी अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हो गुरुदेव के नाम। कृपा करे हो गुरुदेव के नाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री व्यासी महाराज श्री अयोध्या धाम से हमारे परम मित्र पूज्य महंत श्री जनक दुलारी दास जी महाराज, साथ में श्री जनकपुर मिथिला धाम से आए हमारे ही नामा राशि श्री सुधीर जी और भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद भक्तिमती माताएं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री राम के वांग्मय विग्रह श्री रामचरितमानस के माध्यम से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पावन धाम में बैठकर
श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ प्रेम मूर्ति भैया भरत के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आप श्रवण करा रहे थे। भरत जी की महिमा बड़ी अलौकिक है, कौन कह सकता। महारानी सुनैना ने महाराज जनक से पूछा, हे महाराज, मैं भरत के बारे में जानना चाहता हूं, मुझे आप बताएं। महाराज जनक कोई सामान्य नहीं, महान ज्ञानी है। सुखदेव जैसे परिव्राजक ऋषि जिनके चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करता हो, ऐसे महाराज जनक से महारानी सुनैना प्रश्न करती है कि मैं भरत के बारे में जानना चाहती हूँ। महाराज जनक ने कहा, राजनीति के बारे में पूछो, मैं बोल सकता हूँ। धर्म के बारे में पूछो, मैं घंटों प्रवचन कर सकता हूँ। पर देवी, जानती हो आपने क्या प्रश्न किया? जिस भैया भरत के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानते तो हैं, पर जान ही राम न सकई बखानी। राम जी जानते तो हैं, पर भरत के बारे में बहुत ज्यादा बखान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। क्यों? बोले भैया भरत हैं कौन? तो गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण में ही वंदना करते हैं कि वंदौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न मरना। मैं भैया भरत के चरणों में सर्वप्रथम वंदना करता हूँ, मंगलाचरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आपने कितने वंदनियों की वंदना कर चुके, आप कितने लोगों को आपने प्रणाम किया? प्रेत, पितर, भूत, गंधर्व, ब्राह्मण, संत, कहां तक कहें सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम के स्वरूप समझकर आपने त्रैलोक्य की वंदना कर ली, सबको प्रणाम कर लिया। और इतने लोगों को प्रणाम करने के बाद आप कहते हैं कि वंदौ प्रथम भरत के चरणा। प्रथम क्यों? अब संतों ने बड़े बड़े कारण बताए, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वंदौ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वरना। जिन भैया भरत के नियम और व्रत का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम से मिलकर भैया भरत चित्रकूट से चरण पादुका लेकर के अयोध्या आते हैं, और भैया भरत के श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम को देखा, तो बड़े बड़े अमलात्मा महात्माओं को भी संकोच हो जाता। काश भरत के जैसा मुझे भी श्री राम चरणों में प्रेम होता, पर हो नहीं सकता। तो भरत कौन है? तो भैया प्रेम मूर्ति हैं। और हमारे यहाँ प्रेम के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई है। प्रेम का हम अनुभव कर सकते, प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अच्छा, प्रेम है क्या? प्रेम है क्या? बोले तत्सुख सुखित्व, अपने प्राण प्रियतम जीवन सार सर्वस्व श्री राम के प्रति सम्यक प्रकार से अनुराग रखना, यही प्रेम है। और प्रेम को हमारे यहाँ सिंधु कहा। कहते ना, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु में जो डूब जाता है, और डूबता हुआ व्यक्ति कभी बोलता नहीं। और समझ लेना, यदि डूबता हुआ व्यक्ति बोल रहा है तो वह डूब नहीं रहा है, वह डूबने का स्वांग कर रहा है। तो भैया भरत का अथाह अगाध चरित्र है। भैया भरत के जैसा कोई संसार में प्रेमी न हुआ है और न होगा। हमने संतों से सुना, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तो उद्धव ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हे कृष्ण, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी चरण पादुका प्रदान की,
और कहा, उद्धव मेरे चरण पादुका का तुम पूजन करना। उद्धव ने भगवान के चरणों को पकड़ा और पकड़ करके कहा, हे कृष्ण, भरत के जैसा मुझ में प्रेम नहीं है, भरत के जैसे मुझे अनुराग नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई और अवलंब प्रदान करो। जैसे हमारे रघुनाथ जी ने प्रभु करी कृपा पावरी दिन्ही, सादर भरत शीस धरि दीन्ही। भगवान के चरण पादुका को भैया भरत अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना ही स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान किया और कहा, तेने अम्बांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। पर हमारे भैया भरत का प्रेम कैसा है। महाराज जनक कहते हैं, जानई राम न सकहीं बखान। श्री राम जानते तो हैं पर वर्णन करके बता नहीं सकते। इतना अगाध, इतना अथाह भैया भरत का चरित्र है, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई वर्णन तो नहीं कर सकता, पर श्री राम के चरणों का यदि कोई प्रेम प्राप्त करना चाहता हो, उसे भरत के चरित्र को सुनना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करता है उसे दो चीज प्राप्त होते हैं। क्या? बोले सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म उन भरत को। यदि श्री राम के चरणानुरागी भरत का जन्म संसार में न होता तो हम संसारियों को श्री राम प्रेम की शिक्षा कौन देता। तो हर जीव के अंतःकरण में, इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी ने नामकरण संस्कार में एक गूढ़ बात कही है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। क्या नाम रखा? बोले भरत। भरत का मतलब क्या होता है? माँ कैकेयी ने पूछा, गुरुदेव भरत का मतलब क्या होता? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, संसार के समस्त जीवों को श्री राम प्रेम से जो परिपूर्ण कर दे, उन्हीं का नाम भरत है। हम श्री राम के चरणों में प्रेम और संसार से वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सीय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। जो भरत जी के परम पवित्र श्री राम अनुज के चरित्र को श्रवण करता है, उसे मिलता क्या है? बोले संसार से वैराग्य और श्री राम के चरणों में अनुराग प्रदान करने वाला श्री भैया भरत का परम पवित्र चरित्र है। और संतों ने खूब आनंद लिया। तो हम आप सब भी सौभाग्यशाली हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की यह लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में बैठकर श्री रामचरितमानस के माध्यम से भैया भरत के परम पवित्र चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। यह वास्तव में श्री राम प्रेम को प्रदान करने वाला चरित्र है। और संसार में जितने भी साधन हैं, उन साधनों का लक्ष्य क्या है? किसी भी प्रकार से जीव परमात्मा के चरणों के अनुराग को प्राप्त कर ले, यही इन कथाओं का उद्देश्य है। तो समय अधिक हो गया। अब वृंदावन की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि ये वृंदावन की कितनी महिमा। वृंदावन और वैकुंठ में यदि सर्वाधिक वृंदावन और वैकुंठ की महिमा का वर्णन यदि किया जाए तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वृंदावन श्रेष्ठ है या वैकुंठ श्रेष्ठ है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि को बड़ छोट कहत अपराधु, पर आप लोगों ने पूछा है तो मैं एक बात कहता हूँ, वृंदावन वैकुंठ तो तोलो तुलसीदास, गरु रहो सो यहाँ, हल्का सो आकाश। जो गरु है वह तो यहाँ इस भूमंडल पर स्थित है, भगवान के दिव्य चक्र पर स्थित है, और जो हल्का था वह ऊपर चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन प्रेममय है। श्री कृष्ण और राधा का जीवन क्या है? बोले राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम इस वृंदावन से प्रकट हुआ।
और हम आपके अंतःकरण में भी श्री राम के प्रति प्रेम प्रकट हो, तो श्री राम प्रेम प्रदान करने वाला परम पवित्र श्री भरत जी के चरित्र को श्री धाम वृंदावन में श्रवण कर रहे हैं। हमें भी अवसर मिला इस परम पुनीत पावन धाम में बैठकर पूज्य व्यास श्री पुनीत जी महाराज के मुखारविंद से भैया भरत के चरित्र को श्रवण करने का। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनियार, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध को हरण करने वाला भगवान का परम पवित्र चरित्र है। पूज्य श्री व्यास जी महाराज और पूज्य समस्त संत और ब्राह्मणों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। 2 क्षण भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती और पुनः जो कथा यहाँ की क्रम है श्रवण करेंगे। 1 मिनट भगवान नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर सही बात खड़े हो जाए। कृपया सही बात अपने स्थान से खड़े हो जाए। बड़े भाव से आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति करे ललित सिय पी, कीरति करे ललित सिय पी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष हरो सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश, 607 सब ग्रंथ गौरस। मुनि जन धन
संकर को सर्वस सार अंश सम्मत सबकी आरती श्री रामायण जी गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखानी काग कुसुम गरुड़ आरती श्री रामायण जी की कलि बलिहारी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती दलन रोग भव मोरे अमी की आत्मात सुरभि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ करे सिय कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदयार भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता